अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। यूनिट नंबर 18 हम स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियर फिज़िक्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इमिशन ऑफ बीटा रेज़ एंड गैमा रेज़, कि हमारे पास जब बीटा और गैमा रेज़ इमिट होती हैं तो न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारे पास इनकी कंपोजिशन क्या क्या है, उन पे चार्जेस कितने, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास इनकी जो आयनाइजिंग एबिलिटीज़ होती हैं, लाइक ये हमारे पास जो ये रेडिएशंस होती हैं, ये मैटर को किस तरह से आयनाइज करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कैसे ये स्प्लिट कर देती हैं मैटर को। ये इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी जो है वो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो अल्फ़ा था, उसकी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनकी आयनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें चार्ज सबसे ज़्यादा था, +2 है, डबली पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो उनकी जो आयनाइजिंग एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बीटा की आ जाती है जो कि अल्फ़ा से कम होती है, लेकिन जो गैमा है, गैमा की बिल्कुल लीस्ट आयनाइजिंग एबिलिटी है। इट्स मीन कि ये बिल्कुल इस पर चार्ज ही कोई नहीं है, न्यूट्रल है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी सबसे कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटी। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, ठीक है, किसी चीज़ में से पास कर जाना। तो हमने अब ये देखना है कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो रेडिएशंस हैं, इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी कितनी है, कि ये किस चीज़ में से पास कर सकती हैं और किस चीज़ में से पास नहीं कर सकती। अगर ये पास कर सकती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, ये आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 239 है आपकी बुक का, जो टॉपिक नंबर है वो 18.2.3 है, दैट इज़ रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटी। पेनिट्रेशन एबिलिटी में स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की पेनिट्रेशन एबिलिटी है कितनी है, कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट में से कितना उसमें से पेनिट्रेट कर सकती है, या फिर इसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसमें से पेनिट्रेट कर जाए, या फिर अगर पेनिट्रेट करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये हम लोग जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास आ जाती है अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा की जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो सबसे कम है, वो है फ्यू सेंटीमीटर, ठीक है, लेस पेनिट्रेशन एबिलिटी है। मीन्स ये इसकी जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो बीटा और गैमा के कंपैरिजन में कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे पास देखें पेनिट्रेशन के लिए इसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी ज़्यादा है। ये जब भी पास करेगा एयर में से तो ये क्या करेगा, मैटर को आयनाइज करता जाएगा, और ये जो अपनी एनर्जी है ये आयनाइजेशन में क्या करता रहेगा, कंज्यूम करता रहेगा। ठीक है, जब ये मैटर में से पास करेगा तो जो भी इसकी एनर्जी होगी वो ये मैटर को आयनाइज करने में कंज्यूम करता रहेगा। जब ये आयनाइजेशन करता रहेगा तो ये अपनी एनर्जी को इतना कम कर देगा कि पेनिट्रेशन के लिए इसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, बात समझ आई है आप लोगों को, कि जब अल्फ़ा जो है वो उसकी आयनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो जब मैटर किसी भी एयर में से पास करेगा तो एयर को क्या करता जाएगा, आयनाइज करता जाएगा। आयनाइजेशन की वजह से उसकी जो अपनी एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन में वो अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो आयनाइजेशन के रिजल्ट में उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो क्या करे, पेनिट्रेशन कर ले, क्योंकि पेनिट्रेशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये बिल्कुल फ्यू सेंटीमीटर्स तक जो है ये पास कर जाते हैं, इसकी जो है वो पेनिट्रेशन एबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। इसके बाद आ जाता है बीटा। बीटा का हमने ये कहा था कि हमारे पास ये जो बीटा रेडिएशंस हैं, इनकी हमारे पास जो आयनाइजिंग एबिलिटी है, ये जो आयनाइजेशन करते हैं वो अल्फ़ा के मुकाबले में कम करते हैं, क्योंकि इन पे सिंगल जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, -1 इन पे चार्ज होता है, और ये क्या करते हैं कि ये जब एयर को आयनाइज करते हैं तो ये लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन इनकी जिस तरह से इनकी एबिलिटी कम है तो ये लेस एयर को आयनाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी एनर्जी कम कंज्यूम हुई है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। अल्फ़ा की एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन में ज़्यादा कंज्यूम हुई है, जिसकी वजह से उनके पास अब पेनिट्रेशन के लिए जो है वो एनर्जी नहीं बची। लेकिन बीटा की जो है, बीटा पे जैसा कि -1 चार्ज है, सिर्फ सिंगल चार्ज है, अल्फ़ा पे डबल चार्ज था, बीटा पे सिंगल चार्ज है, तो इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी क्या है, अल्फ़ा के मुकाबले में कम है। अब जब इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी कम है तो इसकी वजह से ये जो एनर्जी आयनाइजेशन में कंज्यूम करेगा वो अल्फ़ा के मुकाबले में कम करेगा।
अब ये क्या करेगा, ये किसी भी सरफेस में से इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा और फ्यू मिलीमीटर तक ये क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गैमा आ जाता है। जैसा कि हम गैमा की बात करते हैं तो गैमा हमारे पास एक न्यूट्रल रेडिएशन होती है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो गैमा की अगर हम बात करें तो गैमा की आयनाइजिंग एबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है कि ये आयनाइज नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये आयनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट कि अगर इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी नहीं है तो ये क्या करेगा कि इसकी जितनी की जितनी एनर्जी होगी वो सारी की सारी अब आयनाइजेशन में तो नहीं लगी, क्योंकि ये आयनाइजेशन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी जितनी भी एनर्जी लगेगी वो सारी की सारी किस में कंज्यूम हो जाएगी, वो कंज्यूम होगी पेनिट्रेशन में। ठीक है, अब इसने आयनाइजेशन नहीं की तो ये अपनी सारी की सारी एनर्जी पेनिट्रेशन में लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सरफेस में से पेनिट्रेट कर जाएगा और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होगी। सेवरल सेंटीमीटर इन लेड, ये लेड में से भी पेनिट्रेट कर सकता है और सेवरल सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर ये क्या कर सकता है, लेड में से पास कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अल्फा की आयनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, आयनाइजिंग एबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से पेनिट्रेशन एबिलिटी इसकी कम है। बीटा की हमारे पास जो है वो क्या है, आयनाइजिंग एबिलिटी अल्फा के मुकाबले में कम है लेकिन पेनिट्रेशन अल्फा के मुकाबले में ज़्यादा है। गैमा की हमारे पास लीस्ट आयनाइजिंग एबिलिटी है, मीन्स हमारे पास ना होने के बराबर ये आयनाइजेशन करता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी आयनाइजेशन में कंज्यूम नहीं होती, इसकी सारी की सारी एनर्जी कहाँ पर लगती है, पेनिट्रेट करने में लग जाती है। ये किसी भी लेड में से किसी भी सरफेस में से पेनिट्रेट कर सकता है और उस सरफेस में से सेवरल सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। एक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, एक फिगर है 18.4 पेनिट्रेशन एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये अल्फा रेज हैं, ये बीटा रेज हैं और ये आपको जो नज़र आ रही है ये गैमा रेज है। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा रेज है। यहाँ पर इनके सामने पेपर रखा हुआ है, सेकेंड यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल रखी है, ये थर्ड यहाँ पे लेड रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा रेज है क्या ये पेपर में से पेनिट्रेट करके पास कर जाएंगी या हमारे पास यहीं पे आके स्टॉप हो जाएंगी। तो जैसा कि हमने बोला कि हमारे पास जो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं इनकी हमारे पास जो आयनाइजिंग एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी कम होती है। पेनिट्रेशन एबिलिटी कम होने की वजह से ये क्या करेंगी, पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ये वहीं पे क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, पेनिट्रेट जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, ये जो अल्फ़ा रेज हैं ये पेपर में से पेनिट्रेट नहीं की, यहाँ पे पेपर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये अल्फ़ा रेज जो है वो पेपर में से पास नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। मीन्स ये इस पेपर में से पेनिट्रेट नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये पेपर में से पेनिट्रेट कर जाएं, तो इसलिए ये यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। अब बीटा की बात आती है तो बीटा जो है वो पेपर में से तो पेनिट्रेट कर गई हैं, लेकिन बीटा के पास देखें जो उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी अल्फ़ा के मुकाबले में कम है तो इसकी वजह से इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये अल्फ़ा के मुकाबले में ये पेपर में से क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। अल्फ़ा पेपर में से भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये पेपर में से क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर लेगा। अभी जब पेनिट्रेट करेगा तो फ्यू सेंटीमीटर डिस्टेंस आगे भी कवर करेगा और एल्यूमिनियम फॉयल में से इसके पास अब एनर्जी इतनी नहीं रही, ये एल्यूमिनियम फॉयल के पास आके स्टॉप हो जाएगा। फर्दर जो है ये क्या करेगा, पेनिट्रेशन नहीं कर सकेगा, एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर आके रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसने पेपर में से पेनिट्रेशन की लेकिन एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर ये आके। अच्छा, अब हम गैमा की बात करते हैं तो गैमा में भी आपके पास देखें, जो गैमा की जैसे हम बात करते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन में कंज्यूम नहीं होती बल्कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो पेनिट्रेशन की रहती है। ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं, लाइक आपके पास ये जो है जैसे कि हम इनको कहते हैं हमारे पास हाईली एनर्जी रेडिएशंस है, मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, ये हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से ये पेपर में से भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट ये जो है वो डिस्टेंस कवर करके एल्यूमिनियम फॉयल में से भी पेनिट्रेट करके इस लेड सरफेस के पास आके जो है इस लेड सरफेस में भी 7 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस जो है ये कवर कर सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास शो करता है कि अल्फ़ा की सबसे पेनिट्रेशन पावर कम है, बीटा की इससे ज़्यादा, लेकिन गैमा की सबसे ज़्यादा है कि इसने पेपर में से भी पेनिट्रेट किया, एल्यूमिनियम फॉयल से भी पेनिट्रेट किया और यहाँ पर लेड पे आके इसमें से भी कुछ सेवरल सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये स्टॉप हो गई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें कि हम अपना हाथ रखें, ह्यूमन हैंड रखा हुआ यहाँ पर और अल्फ़ा बीटा गैमा को अगर हम ह्यूमन हैंड में से पास करवाएं तो जैसा कि हमारे पास अल्फ़ा की जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो सबसे कम है तो ये ह्यूमन हैंड में से पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो बीटा होगी हमारे पास वो क्या करेगी कि वो ह्यूमन हैंड में से पेनिट्रेट करेगी लेकिन सेवरल सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन
गैमा, जिस तरह से हम गैमा की बात करते हैं तो गैमा जो है वो हमारे पास क्या है, गैमा हमारे पास हाईली एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी होती है, उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ह्यूमन हैंड में से भी पास करेगा, पेनिट्रेट करेगा और सेवरल सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कवर करके ये जो कॉन्क्रीट ब्लॉक रखा हुआ है इसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके अंदर भी सेवरल सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास सबसे कम जो है इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी है, बीटा की इससे ज़्यादा है और गैमा की जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थी रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटी, रिलेटिव आयनाइजिंग एबिलिटी हमने कल डिस्कस कर दिया था।